चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक पिकअप पाइल की रीडिंग लेकर आई हूँ। थोड़ा सा ज़ोडिएक साइन से हटकर एक चेंज के लिए मैं आज ये रीडिंग लेकर आई हूँ, जहाँ पे आपको चूज़ करने के लिए मैंने ऑलरेडी 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। पाइल 1 के लिए है 2 ऑफ कप्स का कार्ड और पाइल 1 के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और पाइल 2 के लिए हमारे पास है द लवर्स का कार्ड। दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। दोनों में से आप एक कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम रीडिंग करेंगे तभी पता चलेगा कि ये लव की एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए या करियर एनर्जी। इस टाइम पे यूनिवर्स को जो लगेगा कि आपके लिए ज़रूरी है रीडिंग, वही निकल कर आएगी। आप बस रीडिंग के दौरान पॉजिटिव रहिएगा। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है। कार्ड सिलेक्ट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 1 सेकेंड के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज रखें और डीप ब्रीदिंग करें और रिलैक्स होने के बाद जब आप अपनी आइज़ को ओपन करें, जिस कार्ड की तरफ सबसे पहले आपका ध्यान जाए तो आप समझ लीजिए कि उसी पाइल में आपके लिए मैसेज यूनिवर्स ने रखा है। तो मैं रीडिंग को आगे स्टार्ट करती हूँ और इस प्रोसेस को करने के लिए आप तब तक पॉज करके पाइल को चूज़ करें। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है 2 ऑफ कप्स, उनकी रीडिंग चेक करते हैं। तब तक पाइल 2 को हम साइड में रखते हैं। तो जिनका भी पाइल 1 है 2 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये एक लव का ही कार्ड है और अगर करियर के लिए बोलूँ तो हो सकता है कोई पार्टनरशिप वर्क की एनर्जी आ सकती है। खैर वो हम रीडिंग करके ही चेक करेंगे। आप यूनिवर्स से प्रे करते रहें कि जैसी भी रीडिंग हो बहुत पॉजिटिव एनर्जी ही निकल कर आए। चलिए कार्ड को शफल करते हैं। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर पाइल 1, व्हाट दे नीड टू नो। My angel and spirit guide, please give me card for pile 1. So first card 10 of fire. Next card Ace of air. टू कार्ड्स और लेंगे। आप तब तक प्रे करते रहे यूनिवर्स से। जस्टिस, नाइन ऑफ अर्थ। सो पाइल 1 जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ तो बर्डन, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे आपके लाइफ में है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर रहे हैं। काफ़ी बर्डन, ऐसा लग रहा है कि जो भी प्लान आप बना रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। इसके लिए थोड़ा सा आपकी एनर्जी इस टाइम पे लो है, थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं, चाहे फिर वो लव लाइफ की बात हो या करियर की बात हो। यहाँ पे मुझे कोई स्पेसिफिक ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि ये लव की ही है पर्टिकुलर या करियर की। जैसा आपको लग रहा है आप उस हिसाब से रीडिंग को लीजिए। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात है कि यहाँ पर जो है एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, उसके बाद रीडिंग बिल्कुल पॉजिटिव वे से आगे बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप बर्डन फील करने के बाद जब इंसान को लगता है हम टूट रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, उस टाइम पे इंसान को एक फ़ैसला लेना ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है, एक ना एक डिसीजन तक पहुँचना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है इस एनर्जी से निकलने के लिए फाइनली एस ऑफ एयर, आप एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए आप अपने लाइफ में रेडी हैं। एयर का कार्ड यानी स्वॉर्ड का कार्ड है जो एक डिसीजन मेकिंग को शो कर रहा है, यानी फाइनली आप एक डिसीजन तक पहुंचने में कामयाब हो पा रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि एक स्टेप आपने लिया है आगे जाकर, जहां पर
आपने ये सोचा कि एक स्टेबिलिटी, चाहे वो लव हो या करियर में, होनी बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए जब तक हम कोई एक्शन नहीं ले लेते, हम कोई डिसीजन नहीं ले लेते, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। और जब हम खुद ये डिसीजन लेते हैं तभी हमें यूनिवर्स का सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड देखिए, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जब आप अपने लिए एक्शन लेंगे तभी आपके लाइफ में जस्टिस सर्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यानी यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जो खुद को परेशानियों से निकालने की कोशिश करता है, यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं का ही सपोर्ट करते हैं, और जो बिना किसी कोशिश के चुपचाप बैठे रहते हैं, यूनिवर्स उनका साथ नहीं देते हैं। वो आपको रास्ता बार बार दिखाएंगे। यही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ने आपको रास्ता दिखाया है और आप एक्शन ले रहे हैं अपने खुद के लिए, इसीलिए जस्टिस यानी यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और वो सपोर्ट इतना प्यारा है कि आपको उस सपोर्ट के बेसिस पे 9 ऑफ अर्थ यानी अबंडेंस मिलने वाली है। हो सकता है कि लव लाइफ में आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, तो अब फाइनली वो ट्रैक पर आने वाली है और आपके लव लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाली है। और अगर करियर के लिए बात करूं तो हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, परेशान थे, लेकिन फाइनली आपने कोई एक्शन लिया इस चीज़ को सही करने के लिए, और जस्टिस सर्व हुई, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हो पाया। यानी एक जो स्ट्रगल का पीरियड था वो कहीं ना कहीं ओवर होके आगे पॉजिटिव वे से आगे बढ़ते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या मैसेज निकल कर आता है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड्स। आप प्रे करते रहे यूनिवर्स से कि पॉजिटिव कार्ड ही आपकी रीडिंग में आए। सो नेक्स्ट है द वर्ल्ड, वेरी ब्यूटीफुल। यानी जो ये स्ट्रगल था उसके ओवर होते द वर्ल्ड, यानी एक न्यू बिगिनिंग लाइफ में न्यू पैटर्न के साथ शुरू हो रहा है। देखिए आपके इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आ रहे हैं। द फूल का कार्ड भी शो कर रहा है कि न्यू बिगिनिंग लाइफ में। ये सिर्फ और सिर्फ ये 10 ऑफ फायर भी क्या कहते हैं, 10 नंबर यानी कंप्लीशन का कार्ड है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ल्ड का कार्ड है ये 11 नंबर है, यहाँ पर जस्टिस 11, यानी कितनी रीडिंग पॉजिटिव आगे तरीके से बढ़ रही है और कार्ड्स के नंबर कितने अच्छे से मैच हो रहे हैं। 10 नंबर यानी कंप्लीशन का कार्ड है, ये आपका होल प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है जिससे कि न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड न्यू बिगिनिंग को शो करो, यहाँ पे 11 नंबर जस्टिस यानी जस्टिस सर्व होगी, तभी आपके जो पुराने पैटर्न्स है वो ओवर होकर आगे नए पैटर्न यानी द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग, न्यू तौर तरीके, न्यू पैटर्न्स, न्यू स्ट्रैटेजीज, सब कुछ अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। जितना हो सके लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहे तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। पॉजिटिविटी से ही हम अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी भी आपको अपनी एनर्जीज को नेगेटिव होने नहीं देना है। सो नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, चीज़ों को और अच्छे से सोचना है। 8 ऑफ रॉड्स यानी कोई कम्युनिकेशन, देखिए बिल्कुल अगर कोई कम्युनिकेशन लव लाइफ में कम्युनिकेशन गैप था या करियर में कोई किसी तरीके की कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कोई एक्शन, ये एक्शन के कार्ड को भी शो कर रहा है। 8 ऑफ रॉड, हो सकता है आप अपने लव लाइफ को सही करने के लिए फाइनली कोई एक्शन ले। और 9 ऑफ अर्थ के कार्ड के ऊपर ही आया है ये कार्ड, यानी अबंडेंस होने के लिए एक्शन लेना, कम्युनिकेशन, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे फिर वो लव के लिए हो या करियर के लिए हो। और ये कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड का इसलिए आया है क्योंकि यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि जब चीज़ें चेंज होती है तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा रेस्ट करने की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है, आप थोड़ा सा मेडिटेट भी करते हुए चले, ताकि जो एनर्जीज आपके लाइफ में शिफ्ट होती जा रही हैं उसमें आपको थोड़ा सा फोकस बनाने के लिए मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी जो 2 ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी थी वो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी ही लेकर आई हैं आपके लिए। यानी कोई ना कोई कम्युनिकेशन को यहाँ पे शो कर रहा है, कोई ना कोई एक्शन को यहाँ पे शो कर रहा है। अगर कम्युनिकेशन गैप था तो दोबारा कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग शुरू होती हुई नज़र
आ रही है। तो पाइल 1 ये आपकी बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड हम इसमें से चेक कर लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल 1 को। पोटेंशियल क्या कह रहा है ये कार्ड? यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज इट, गो ऑन, अमेज योरसेल्फ। यानी यूनिवर्स को देखिए आपके ऊपर कितना प्रिटी ट्रस्ट है। वो बोलना चाहते कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके पास बहुत कुछ है, आप उसे एक्सप्लोर करें, उनका इस्तेमाल करें, आगे बढ़े और आप एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन आप खुद में ही है। यूनिवर्स इस बात पे बिलीव करते हैं, तो आपको भी खुद पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ये जो चेंजेस है आपके अंदर, ये पोटेंशियल है, इसीलिए ही ये चेंजेस आपने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किए हैं। सो पाइल 1 बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े। यूनिवर्स भी बोल रहे हैं आपके अंदर पोटेंशियल है, तो उस बात को ऑनर करें, अपनी रेस्पेक्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो मैं मिलूंगी आपके साथ किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। पाइल 1। अब हम चेक करेंगे पाइल 2 की रीडिंग। अब शुरुआत करते हैं पाइल 2 की रीडिंग, जिन्होंने सिलेक्ट किया है द लवर्स का कार्ड। यानी जो द लवर्स का कार्ड है, ये भी मुझे यहाँ पे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी ज़्यादा अपने लव लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड है, और अगर करियर है तो आप कोई नया वर्क शुरू करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड इस टाइम पे मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए, बाकी तो एनर्जी तो कार्ड से आ ही जाएगी, लव है या करियर है, तो आप प्रे करते रहे और मैं आपके लिए कार्ड शफल कर निकालती हूँ। माई एंजल एंड स्पिरिट गाइड, please give me card for pile 2. My angel and spirit guide, please give me card for pile 2. My angel and spirit guide, please give me card for pile 2. Two of air, एस ऑफ एयर, मुझे कहीं ना कहीं आप थोड़े से इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी में लग रहे हैं। अगर ये लव रीडिंग है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से इस टाइम पे इनडिसाइसिव लग रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी ज़्यादा टाइम की नहीं है। नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ एयर का कह रहा है कि फाइनली डिसीजन लेने में कामयाब हो चुके हैं। क्वीन ऑफ वाटर, मैसेंजर ऑफ फायर, जो मैंने कहा बिल्कुल वही एग्जैक्ट एनर्जी आई है यहाँ पर भी। देखिए, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लग रहा है ये लवर्स के कार्ड से कि ये किसी ना किसी के पार्टनर की लव की एनर्जी यहाँ पर आई है रीडिंग में। यानी जो द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे पाइल 2 के लिए, ये लव की ही रीडिंग लेकर आया है। जो मुझे यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स है इस टाइम पे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये उनके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। यही मुझे वाइब्स इस टाइम पे आ रही है। देखिए, 2 ऑफ एयर का कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से थोड़े से इनडिसाइसिव है, उन्हें फैसला करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि क्या एक करेक्ट डिसीजन इस लव लाइफ के लिए हो सकता है। मे बी वो कहीं और भी एंगेज थे और आप भी लाइफ में हैं, तो उन्हें डिसीजन लेने में दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट फाइनली एस ऑफ एयर का कार्ड कह रहा है कि 2 से 1 में आ जाना। यानी 2 चीज़ों में जहाँ पर भी परेशानी थी तो एक को रिलीज़ कर दिया उन्होंने और फाइनली एक की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। यानी फाइनली वो डिसीजन लेने में कामयाब हो चुके हैं कि उन्हें कहाँ किस चीज़ के लिए एक्शन लेना है।
और वो किसके लिए एक्शन लेने वाले हैं? क्वीन ऑफ वाटर यानी आपके लिए, जिनके साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि वो आपको अपने लाइफ का क्वीन मानते हैं। कहीं पर भी अगर वो गए हुए थे, जो भी सिनेरियो था उनके लाइफ में, लेकिन फाइनली उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई है कि रहना आपके साथ ही है, आना आपके पास ही है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है, जो लव की एनर्जी आपके पास है, जो हैप्पीनेस आप उन्हें दे सकते हैं, वो कोई और नहीं दे सकता। और इसी के थ्रू मुझे यहाँ पे मैसेंजर ऑफ फायर का कार्ड कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वो पैशनेट हो रहे हैं इस टाइम पे आपके लिए, आपके टुवर्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे टू मच ऑफ कैंडल्स लाइक इनका जो हेडगियर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतने सारे कैंडल है, ये इस बात को बता रहा है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो पाई हैं। यहाँ पे वो इंडिसाइसिव है, लेकिन फाइनली उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल पाई है। जो चीज़ें जो अंधेरे में वो कहीं ना कहीं थे, यहाँ 2 ऑफ एयर के पर्सन के आंखों में पट्टी बंधी रहती है, जिसके आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ रहता है, उसे कोई समझ में नहीं आता। यहाँ पे मैसेंजर ऑफ फायर के आप हेड गियर में देखें तो कितने सारे कैंडल्स है जो इस बात को बता रहा है कि फाइनली पट्टी आंखों से हट चुकी हैं और काफ़ी रोशनी पड़ी है उनके दिमाग में, चीज़ें क्लियर आउट हुई है। जो उन्हें गलत मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, गलत चीज़ें थी, फाइनली अब उन्हें समझ में आ गया है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, और सही डायरेक्शन, रोशनी पड़ते ही उन्हें सही डायरेक्शन का भी पता चल गया, जो कि आपकी एनर्जी है। जो इस टाइम पे मेरे लवली व्यूअर्स है देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है और आपके टुवर्ड्स एनर्जी अब पॉजिटिव हो चुकी है उनकी, और आपके तरफ बढ़ना है, ये बात भी उन्हें समझ में आ चुकी है। तो थोड़ा सा रीडिंग को और एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जी निकल कर आती है। आप तब तक प्रे करते रहे। टेम्परेंस, द सन, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए ये जो 2 ऑफ एयर की एनर्जी से निकलने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहा है कि इस इंडिसाइसिव की एनर्जी से वो निकल भी तभी पा रहे हैं जब उन्होंने पेशेंस को बनाया, धैर्य रखा, चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोचा, और उसके बाद ही आपकी तरफ जाता हुआ रास्ता उन्होंने चुन लिया। और द सन का कार्ड कह रहा है कि एक ब्राइट न्यू बिगिनिंग आपके साथ होने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या कार्ड आया है, अगर मैं आपको बोलूँ, द सन के बाद ही द मून का कार्ड है, क्वीन की एनर्जी के ऊपर आया है, जो कि एक मून का कार्ड क्या होता है, लव की एनर्जी को शो करता है, मदरली एनर्जी को शो करता है। मे बी हो सकता है आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में है, अगर ऐसा नहीं है तो ये द सन और द मून यानी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी को यहाँ पे बता रहा है। हो सकता है आप कोई डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है, इसलिए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी ही यहाँ पर आई है। ये कार्ड मुझे कह रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक मदरली नेचर में देखते हैं, एक केयरिंग नेचर में देखते हैं। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, तो आप ये ना सोचें कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप मैस्कुलाइन देख रहे हैं तो भले ही आपकी बॉडी मैस्कुलाइन की है, लेकिन अंदर हो सकता है आपकी जो एनर्जी है वो एक बहुत ही फेमिनिज्म की एनर्जी है, जो कि बहुत प्रिटी एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। तो अगर देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ रॉड्स, अगर आप वाकई में एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, और ये द लवर्स का कार्ड एक स्पिरिचुअल जर्नी को ही शो करता है, सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, तो यहाँ पर द सन और मून का कार्ड इस बात को डबल क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि आप किसी ना किसी सोल जर्नी में ही हैं, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में ही हैं। चीज़ें क्लियर आउट हो रही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो है 5 ऑफ रॉड्स की वजह से, यानी थोड़ी नेगेटिविटी अभी भी आप दोनों के अराउंड है, जो चीज़ों को सही तरीके से प्लेसमेंट होने में नहीं दे रही है। थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि चीज़ें क्लियर आउट हो रही है, आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आ रही हैं। हो सकता है कि पहले वो आपके लव को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें चीज़ें समझ में आ गई है। तो द लवर्स का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए पूरी तरीके से लव की ही एनर्जी आई है। पाइल 1 की थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन पाइल 2 के बिल्कुल ही एक लव की एनर्जी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड जर्नी का होना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में डेफिनेटली आप हैं, और
अच्छी बिगिनिंग, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन के एक साथ कॉम्बिनेशन में एक अच्छी बिगिनिंग आ ही रही है। और जब डिवाइन कपल एक हो जाते हैं तो काफ़ी नेगेटिविटी को परेशान होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती ही है कि आखिर ये एक कैसे हो गए। तो वो डेफिनेटली ऐसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखते हैं आपके लिए ओवरऑल मैसेज यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं, किस बात पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पाइल 2, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। लव इज़ हु वी आर, लव क्या है, जो हम है वही लव है। लव मेड यू एंड वॉक्स क्लोज बिसाइड यू, लव ही आपको बनाता है, लव ही आपके साथ चलता है। ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड, प्यार हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ को जगाता है जब जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे लायनेस को देखिए, जो किस तरीके से अपने कब को प्यार दे रही है, यानी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ऐसे ही आपकी जर्नी में आपको एक दूसरे को इस तरीके से लव देना है, प्रोटेक्शन देना है, एक दूसरे के स्ट्रेंथ आपको बनना है। तो यूनिवर्स यही आपसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लव आपके कनेक्शन में बिल्कुल मौजूद है, वही आपके अंदर स्ट्रेंथ को भी जगा रहा है, वही आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। अगर आप द लवर्स के कार्ड को देखें, यहाँ पे एंजल बने हुए हैं, यानी एंजल के प्रोटेक्शन में ही है ये कनेक्शन। तो यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं आपका लव बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ किसी और रीडिंग में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर ब्यूटीफुल रीडिंग्स। टेक केयर एंड बाय बाय।